हेलो बच्चों, आज करियर गोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के चौथे लेक्चर में त्रिकोणमिति के वैल्यू अनुपात के वैल्यू पुट करना सीखेंगे। आज हम लोग भारती भवन के बुक से क्वेश्चन नंबर 18 के 5 क्वेश्चन और 19 के 11 क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में मान ज्ञात कीजिए। टेन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का। हम लोग दूसरे लेक्चर में ये मान देख चुके हैं कि सभी का मान कितना होता है। एक मान सारणी देखें, वो मान सारणी को आप याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि टेन 60 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री का मान निकालना है। टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इस तरह से √3 गुने √3 3/2 आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री इंटू माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए 1 गुने 1 1, √2 गुने √2 2 माइनस 1/2 का स्क्वायर 4। अब एलसीएम लेते हैं तो ये 4 2 माइनस 1, इस तरह से 2 में 1 गया, 1 1/4 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 2 साइन 45 इंटू कॉस 45 इंटू टेन 45। 2 साइन 45 गुने कॉस 45 गुने टेन 45। तो देखिए 2 साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुने कॉस 45 का मान होता है 1/√2 गुने टेन 45 का मान होता है 1। 2 गुने 1 गुने 1 2, √2 गुने √2 2 1। यानी हमें साइन कॉस के मान सारणी को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, तभी इस तरह के सवाल आसानी से बन पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस 30 गुने कॉस 45 माइनस साइन 30 डिग्री गुने साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री कॉस 30 का मान होता है √3/2 गुने कॉस 45 का मान 1/√2 माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2 गुने साइन 45 का मान 1/√2। तो इस तरह से √3 गुने 1 √3/2 दूना 4 माइनस 1 गुने 1 1 और 2√2, सॉरी यहाँ पर भी 2√2 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम से
2√2 क्योंकि जब कोई भिन्न में हर जब समान रहता है तो हम डायरेक्टली ये लिख के ऊपर का वैल्यू लिख देते हैं √3 - 1। लेकिन हमारा आंसर कभी कभी यहाँ भी हो जाएगा ऐसे। सामान्यतः रूट में नीचे आंसर नहीं लिखा जाता है, इसलिए √2 से हम दोनों तरफ ऊपर और नीचे गुना कर लेते हैं। √2 गुना √2, तो ये हमारा बन जाएगा √2 मल्टीप्लाई √3 - 1 बाई √2 2 4। ये हमारा हो जाएगा 2 √4। आप चाहें तो इसको भी तोड़ सकते हैं, √2 गुने √3 √6 माइनस √2। तो मान को याद रखना बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर मान नहीं याद होंगे तो इन सवालों को सॉल्व करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। मान के साथ साथ आपको कैलकुलेशन सही से करना आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, tan 30 डिग्री इंटू sec 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री मल्टीप्लाई sec 30 डिग्री। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3। sec 45, यहाँ देखिए sec, हम लोग जानते हैं कि sec cos के मान का उल्टा होता है, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, तो ये हो गया √2 प्लस tan 60 डिग्री का मान होता है √3 मल्टीप्लाई sec 30 डिग्री का मान होता है sec 30 यानी cos 30 का उल्टा 2/√3। अब देखिए ये हो जाएगा 2√2/√3 प्लस ये √2 से √2 कैंसिल बाई 2, यानी इसको कह सकते हैं इस तरह से कि √3/√2 प्लस 2/√3, और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आ जाएगा √6 प्लस √3 3 मल्टीप्लाई 6 बाई √3 इस तरह से √6/3 प्लस 2 आंसर हो जाए। देखिए ये कैलकुलेट, तो इस तरह से एक बार फिर इसको देख लें कि tan 30 का वैल्यू 1/√3, sec 45 का वैल्यू √2 प्लस tan 60 डिग्री का वैल्यू √3
मल्टीप्लाई सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3, √3 से √3 कैंसिल, 1 गुने √2 बटे √3 प्लस 2। अब इसको एलसीएम प्रोसेस लेंगे तो √3 √2 और 2√2 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे एक रख के आप एलसीएम ले, इतना आएगा। अब इसको हरों का परिमेयीकरण कर दें। हरों का परिमेयीकरण का मतलब होता है कि जितना हर है ना उससे ऊपर उतना ही मल्टीप्लाई कर दें और नीचे उतना ही मल्टीप्लाई कर दें। तो हर है √3, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई किए और √3 से नीचे मल्टीप्लाई किए। तो इस तरह से √3 मल्टीप्लाई √2 √6 प्लस 2 और ये दोनों मल्टीप्लाई, अगर कोई नहीं जानते हैं तो ऐसे √2 √3 मल्टीप्लाई √3 और रूट मल्टीप्लाई होने से ये 3 बना और मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब ये 6 हुआ। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करने 6, फिर √3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए √6/3 और इस 3 से डिवाइड करेंगे 6 में तो आएगा 2। इस तरह से हमारा ये आंसर हुआ। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, 19 का 1, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए कॉस 30 का मान साइन 60 के बराबर होता है, तो कॉस 30 का मान √3/2 स्क्वायर है, स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर कर दें और इसको कुछ इस प्रकार से ले लें। √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3/4 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 1। इस तरह से 3/4 मल्टीप्लाई 3 और 1 4, 4/3, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, इस तरह से वैल्यू हमारा 1 आया। तो 19 का क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 4 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, 4 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, 4 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर, 3 सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई सेक 60, तो सेक
कॉस का उल्टा होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो यानी ये उल्टा 2 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 3, सॉरी यहाँ कॉसेक 60 है, कॉसेक 60 है, यहाँ सेक पढ़ लिए थे हम, कॉसेक 60 और कॉसेक 60 साइन 60 का उल्टा, तो साइन 60 का यानी 2/√3 का स्क्वायर, प्लस सेक 60, तो सेक 60 का वैल्यू 2, सेक 60 का वैल्यू वैल्यू 2, ठीक है। इस तरह से 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, प्लस 3 × 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16 बाई 3 प्लस 4 तिया 12। अब देखिए इसको अगर एलसीएम लेते हैं तो 3, 16 प्लस 36, 6, 6, 12 के 2 बच गया 1, 3 और 1 4 और 1 5 बाई 3, 3 से 5 2 7, 3 से नहीं कट रहा है, तो 17 तिया 51, 1/3। अब क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, मल्टीप्लाई कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू, कॉसेक 30 साइन 30 का उल्टा यानी 2, माइनस सेक 60 डिग्री का वैल्यू, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2, तो देखिए 1√2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 से कैंसिल करेंगे 2 यानी 2 माइनस का 4 माइनस का 2 आंसर। तो इसका आया 17 1/3 और इसका आया माइनस का 2 आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, साइन 60 गुने सेक स्क्वायर 45, साइन 60 गुने सेक स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 60 गुने सेक स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस 3 10 30 डिग्री, प्लस 4 साइन 0 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 गुने सेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो सेक 45 कॉस 45 का उल्टा √2 स्क्वायर, माइनस 3 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 प्लस 4 और साइन 0 डिग्री का वैल्यू, यहाँ साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो इस पार्ट को 0 कर देगा।
अब देखिए √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर करने से ये 2 बनेगा और 2 कैंसिल, तो √3 माइनस ये देखिए √3 से √3, तो यहाँ भी आ रहा है √3, ये तो ज़ीरो है ही, तो √3 में से √3 घटाएंगे 0। इस तरह से 4 नंबर का आंसर हमारा 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री 30 डिग्री, 8 साइन 45 डिग्री माइनस 8 साइन 45 डिग्री गुने कॉस 45 डिग्री, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 4 साइन 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2 स्क्वायर प्लस 3 टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 स्क्वायर माइनस 8 गुने साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन कॉस 45 डिग्री 1/√2, 4 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 8/√2 गुने √2 2। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, √3 से 3 कैंसिल, 4 बार में ये कट गया, यानी यहाँ पे 3 प्लस 1 माइनस 4, 3 और 1 4 और 4 में 4 जाएगा यानी 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 का वैल्यू भी 0 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या आ रहा है, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री गुने टेन 60 डिग्री, नहीं माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, -3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस, सॉरी हमसे क्वेश्चन मिस्टेक कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री है प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। हो जाती है मिस्टेक इस तरह से लिखने में, और अगर ऐसा हो जाए कहीं तो आप माफ़ कीजिएगा। 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर माइनस 3 कॉस 45,
कॉस 45 का वैल्यू 1/√2² प्लस टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3/²। 2 इंटू 1/2² 4 माइनस 3 गुने √1 √2² 2 प्लस √3² 3। 2 का 2 से कैंसिल हो जा रहा है, यानी ये 1 ये 3/2 और ये प्लस 3, 3 और 1 यानी 4 और 4 में 3/2 माइनस कीजिए। 4 में 3/2 माइनस करेंगे, 4 में 3/2 मतलब 1.5, 4 में 1.5 घटाएंगे 2.5 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। देखिए टेन 60 का वैल्यू √3, 4 कॉस 45 का वैल्यू 1/√2² प्लस 3 सेक 30 का वैल्यू, सेक 30 यानी कॉस 30 के वैल्यू के उल्टा, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो यानी स्क्वायर प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू 1, √3 का स्क्वायर 3, 4 गुने 1/√2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 5। अब देखिए 2 से 2 दूना 4, 3 से 3 कैंसिल, यानी 3 प्लस 2 गुना 1 2 प्लस 4 प्लस 5, 5 4 9 2 11 11 3 14 हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री
मल्टीप्लाई टेन 60, माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60, माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री गुने सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए 2 साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, गुने टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू कॉस 60 यानी साइन 30 का वैल्यू 1/2 गुने सेक 30 डिग्री, सेक 30 2/√3 स्क्वायर। देखिए 2 1/2 का स्क्वायर 4 गुने √3, 3 गुने 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 गुने 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ये कैंसिल, ये कैंसिल। यहाँ देखिए 2 दूना 4 कैंसिल, तो √3/2 माइनस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, साइन 30 प्लस कॉस 4 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए ये 4 और ये ब्रैकेट में लेते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और 1/2 का पावर 4 प्लस कॉस पर पावर 4, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 पावर 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई 1/4 यानी 1/4 का मतलब है कि 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 पर पावर 4 का मतलब कि 1/2 को 4 बार मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर तो 1, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 यानी 1/16, तो ये हो जाएगा 1/16 प्लस ये भी 1/16 माइनस 3 और इसी तरह से 1/√2 को 2 बार स्क्वायर करेंगे तो 1/2 माइनस 2 गुना 1/√2 का 2, 2 से 2 कैंसिल, चार मल्टीप्लाई, ये देखिए हर सेम है तो इसलिए 16 और 1 2, 4 चौके 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2 3। अब देखिए गुने यहाँ पे है 1/2
-1, तो 1/2 में -1 करेंगे तो हमारा बचेगा 2, माइनस का हाफ, क्योंकि एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, तो माइनस का हाफ। देखिए 1/2 माइनस का माइनस माइनस प्लस 3/2, इसका मतलब 2, 1 और 3 4, और 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 आ जाएगा। इस तरह से 9 का आंसर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री। टेन 45 का वैल्यू 1 प्लस सेक 60 का वैल्यू 2, कॉट 30 का वैल्यू √3 प्लस कॉसेक 30 का वैल्यू 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 8 और 1 9 -3 इज इक्वल टू 6। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर, 18 का लास्ट। 4/10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1/cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए टेन 60 का वैल्यू होता है, टेन 60 का वैल्यू होता है √3 स्क्वायर प्लस 1/cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो इस तरह से 4/3 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 और पलटेंगे तो 4/3 माइनस 1/2। एलसीएम लेते हैं 6, 3 2 जा 6, 3 दूना 6
8, 8 माइनस 2 तिया 6, 3, 8 8 16 और 16 में से 3 जाएगा 13, 13/6 और 6 दूना 12, 1/6, 2 2 पूर्णांक 1/6।